बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो आम की आइसक्रीम है। घर पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। चले तो देखते हैं इसको बनाने का तरीका। जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है आइसक्रीम बनाने के लिए, हमने फूड कलर लिया है और साथ में आम लिए हैं, फ्रेश क्रीम है और कंडेंस मिल्क है। तो चलें अभी क्रीम बनाने का तरीका देखते हैं। क्रीम को सख्त होने तक जो है बीट करना है बीटर के साथ। देखिए हमारी क्रीम साथ साथ जो है सख्त हो रही है। इतनी ज़्यादा ना सख्त हो और ना ही इतनी ज़्यादा नरम हो, नॉर्मल सी हो। तो तकरीबन ये देखें हमारी क्रीम जो है नज़दीक आ चुकी है, तैयार हो चुकी है क्रीम को ऐसे ही तरीके से रखना है। तो अभी हम इसमें जो है कंडेंस मिल्क जो है ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क हमने जो है थोड़ा सा सख्त किया है, तो इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे जी। अच्छे तरीके से क्रीम और कंडेंस मिल्क जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, आप अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं। इस मैंगो का जो हमने पल्प बनाया है, यानी कि आम का गूदा, हम इसमें अभी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मैंगो का गूदा हमने इसमें डाल दिया है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। इसमें अभी जो है येलो फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये फूड कलर भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है हमारी मिक्स हो चुकी हैं। आम का एक पीस जो है हमने बचा कर रखा हुआ है, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट कर जो है एक स्पून के साथ जो है इसको हम निकाल कर इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये जब आदमी आइसक्रीम टेस्ट करता है तो उसमें बड़ा मज़ा करते हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। तो इसको आप जो है वैसे जो जब हमने आम के जो है स्लाइसेस डाले थे, आप इसको एक जार में डालकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक छोटी सी मशीन है, उसमें हमने जो है या आइसक्रीम बनाने की मशीन है, इसमें हमने डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आप जो है उसको एक जार में डालकर जो है फ्रिज में रख सकते हैं। तो 3 घंटे या 4 घंटे के बाद आप उसको मेहमानों को पेश कर सकते हैं और ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए ही तो आदमी बनाता है। तो चलिए ये देखें, जो हमारी आइसक्रीम जो है साथ साथ तैयार हो रही है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने घर में बआसानी से बना सकते हैं। ये देखें हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो इसको अभी जो है हम फिर भी इसको एक जार में डालकर जो है इसको डिफ्रीज़ कर लेंगे 3-4 घंटे के लिए। बहुत ही आसान है। ये देखें हमारी आइसक्रीम घर की आइसक्रीम है, कुछ इसमें मिलावट नहीं है, कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं। हर आदमी का अपना अपना तरीका है, जिस तरीके से कुछ बनाए उसकी अपने अपने स्टाइल है हर आदमी का। ये देखें। तो चलिए इसको हम तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए, जितना भी ज़रूरत हो, तो इसको हम डिफ्रीज़ करेंगे। प्लास्टिक की कली जो है इसके ऊपर जो है लगाना लाजमी है, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसमें जो है स्मेल नहीं जा सकती है किसी भी चीज़ की जो फ्रिज में हो। तो इससे जो है ये देखिए हमने कवर लगा दिया है, इस पर कवर लगा कर इसको, ये देखें हमारे तकरीबन 4 घंटे के बाद हमारी रेडी हो चुकी है।
जी, तो इसको डिफ्रीज़र में जो है आप चेक करते रहें बार बार, जितनी टाइम के बाद तैयार हो जाए तो उसको निकाल कर आप सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को पेश कर सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं, बच्चों को पेश कर सकते हैं। तो हमारी आइसक्रीम ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है और बहुत ही सिंपल सी हमारी रेसिपी है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी और बहुत ही प्यारी बनी है हमारी आइसक्रीम। आप एक दफ़ा ख़ुद भी ट्राई करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। तो आखिर में आप सब लोगों का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं वीडियो देखने के। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, जिस मुल्क में भी हों, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।